दोस्तों, सेबर टूथ टाइगर और लेपर्ड यानी कि तेंदुआ दोनों जानवरों की सबसे खतरनाक प्रजाति है। दोस्तों, अगर इन दोनों जानवरों की आपस में लड़ाई हो जाए तो इस लड़ाई में किसकी जीत होगी? वैसे तो सेबर टूथ टाइगर 1100 साल पहले ही इस धरती से विलुप्त हो गए हैं, लेकिन अगर वो आज भी इस धरती पर मौजूद होते और इनका सामना तेंदुए जैसे खतरनाक जानवरों से हो जाता तो इनकी लड़ाई वाकई में देखने लायक और दिलचस्प होती। क्योंकि जहां सेबर टूथ टाइगर अपने विशाल और नुकीले दांतों की वजह से अपने शिकार को पल भर में ही चीर-फाड़ कर देते थे, तो वहीं तेंदुआ आज इस धरती में पाए जाने वाले सबसे बड़े खतरनाक बिल्ली के प्रजाति हैं, जो अपने शिकार को गला दबाकर पल भर में ही उसको मार डालते हैं। सबसे पहले बात करें सेबर टूथ टाइगर की, तो ये करीब 2 मिलियन साल से लेकर 1100 साल तक उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका में रहा करते थे। वहीं दूसरी तरफ लेपर्ड यानी कि तेंदुआ जो दुनिया के खतरनाक शिकारी है, जो कि अधिकतर एशिया और अफ्रीका में ही पाया जाता है। बात करें इनके वजन की, तो एक नॉर्मल सेबर टूथ टाइगर का वजन लगभग 150 से 280 किलोग्राम तक हुआ करता था। तो वहीं दूसरी तरफ आम तौर पर एक लेपर्ड यानी कि तेंदुए का वजन लगभग 27 से 31 किलोग्राम या फिर उससे ज़्यादा भी हो सकता है। सेबर टूथ टाइगर शरीर की बनावट लेपर्ड की शरीर से कहीं ज़्यादा मजबूत होता था, जिसे कैट फैमिली में सबसे ज़्यादा मांसपेशियों वाला जीव माना जाता था। यही नहीं, आमतौर पर इन दोनों के शरीर काले धब्बे का हुआ करते थे। बात करें लेपर्ड यानी कि तेंदुए की, तो इनकी पूंछ 1 मीटर तक लंबी हो सकती है, जो शिकार का पीछा करते समय इनके शरीर को संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। वहीं दूसरी तरफ सेबर टूथ टाइगर की पूंछ बहुत ही छोटी हुआ करती थी, जिससे यह पता चलता है कि ये अपने शिकार को पकड़ने के लिए एक रनर की तरह ही ज़्यादा लंबी दूरी नहीं तय करते थे, बल्कि एक रेसलर की तरह ही उसी समय अपने शिकार पर वार करते थे। सेबर टूथ टाइगर का नाम उनके जबड़ों में मौजूद 2 विशालकाय और नुकीले सेबर शेप कैनाइन दांतों की वजह से मिला है। ये बिल्लियों के प्रजाति में एकमात्र एक ऐसी प्रजाति थी जिनके जबड़े के बाहर 2 लंबे कैनाइन दांत होते थे। दांतों की लंबाई लगभग 28 सेंटीमीटर तक हुआ करती थी। तो वहीं दूसरी तरफ लेपर्ड यानी कि तेंदुए की दांतों की लंबाई लगभग 5 से 6 सेंटीमीटर तक हुआ करती है, जिससे हम अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि सेबर टूथ टाइगर के मुकाबले तेंदुए के दांतों की साइज कितना छोटा होता है। लेकिन सेबर टूथ टाइगर के दांत जितने नुकीले हुआ करते थे उतने ही नाजुक भी हुआ करती थी, इसीलिए वो अपने शिकार के शरीर के नाजुक हिस्सों पर ही वार किया करते थे और अपने दांतों से लगभग 350 psi का वाइट फोर्स लगाकर अपने शिकार को जख्मी करते थे। क्योंकि ज़्यादा फोर्स लगाने की वजह से उनके नाजुक दांत को टूटने का खतरा भी हो सकता था, और अगर इनके दांत गलती से टूट भी जाते थे तो ये जीवन भर दांत वापस नहीं आते थे, जिसके कारण उन्हें अपने शिकार को घायल करने और खाने में कठिनाई होती थी। तो वहीं दूसरी तरफ तेंदुए की दांत काफ़ी मजबूत हुआ करती थी, जिसकी वजह से इनका वाइट फोर्स सेबर टूथ टाइगर से कहीं ज़्यादा होती थी। जहां एक तेंदुए 1050 psi का वाइट फोर्स का इस्तेमाल करके अपने शिकार को घायल करने में सक्षम होते हैं। लेकिन सेबर टूथ टाइगर के दांत नुकीले और पेनी होने की वजह से ये अपने शिकार पर अपने दांतों से वार करके कुछ ही समय में मार डालते थे। दोस्तों, वहीं सेबर टूथ टाइगर को आधुनिक युग में पाए जाने वाले तेंदुओं का पूर्वज माना जाता है, क्योंकि इनके शरीर की बनावट आज के युग में पाए जाने वाले तेंदुए के शरीर की तरह ही होता है। ये अपने से दोगुना आकार के जानवर जैसे कि जंगली भैंसे, हाथी, घोड़े, ऊंट जैसे जानवरों का शिकार किया करते थे।
यहाँ तक कि ये अपने से बड़े आकार के विशालकाय मेमन्स को भी मार डालते थे। वहीं दूसरी तरफ तेंदुआ अकेले ही शिकार करना पसंद करते हैं और ये ज़्यादातर हिरन जैसे जानवरों का ही शिकार करते हैं। वहीं अगर बात करें हंटिंग टेक्निक की तो तेंदुआ अपने शिकार का गला दबाकर और अपनी कैनाइन दांत की वजह से इतने ज़ोर से फोर्स लगाकर काटता है कि ये शिकार की कुछ ही समय में मौत हो जाती है। दूसरी तरफ सैबर टूथ टाइगर अपने शिकार को मारने के लिए पहले अचानक से हमला करता था, फिर ये अपने आगे वाले पंजों में पकड़कर ज़मीन पर गिरा देता था और फिर अपने बड़े बड़े दांतों से शिकार को चीर फाड़ कर रख देता था। तो दोस्तों, ये सब बातें जानने के बाद अब ये जान लेते हैं कि अगर सैबर टूथ टाइगर आज भी इस धरती पर मौजूद होते और इनका सामना तेंदुए जैसे खतरनाक जानवर से हो जाता तो इस लड़ाई में किसकी जीत होती। वैसे तो ये दोनों कैट फैमिली के प्रजाति है। ये साइबर टूथ टाइगर अपने से बड़े जानवरों को मार डालते थे, तो वहीं दूसरी तरफ आज के ज़माने में पाए जाने वाले तेंदुए इतने ताकतवर शरीर होने के बावजूद भी हाथी जैसे बड़े जानवरों का शिकार नहीं कर पाते हैं। तो ये बातें जानने के बाद आप ये पता लगा ही सकते हैं कि सैबर टूथ टाइगर की तेंदुए के साथ लड़ाई होने पर सैबर टूथ टाइगर तेंदुए को आसानी से हरा देगा। वैज्ञानिकों का मानना है कि सैबर टूथ टाइगर लड़ाई में काफ़ी अनुभव हुआ करते थे, जो पूरी प्लानिंग के साथ मेमन्स जैसे जानवरों को मार गिराते थे। दोस्तों, आपका इस लड़ाई को लेकर क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।